I'm very open to try new things. Nude photoshoot was compared with Ranveer Singh. Yeah. उस टाइम पर बहुत ट्रोल हुई हूँ. I'm fine doing bold in front of the camera rather than doing bold behind the camera. Initially I used to get affected कि ऐसे कैसे मुझे कोई इतनी गालियाँ दे रहा है, ऐसे कैसे मुझे बोला जा रहा है. I love my trollers because वो वही करते हैं जो मैं चाहती हूँ. वो मुझे विजिबिलिटी देते हैं, मेरे अकाउंट की रीच बढ़ाते हैं, जिससे मुझे अच्छे कोलैबोरेशंस आते हैं. आज हमारे साथ है निकिता और मैं आपको बताना चाहूँगी कि निकिता जो भी काम करती हैं वो वायरल हो ही जाता है, लेकिन आज जिस काम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम ही वायरल से शुरू होता है ना. सो निकिता, कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. आप जो काम करती हैं उस टाइटल पे आप आजकल काम कर रही हैं. आई मीन वायरल रानी. हाँ, करेक्ट. जो मेरा लेटेस्ट रिलीज्ड प्रोजेक्ट है. यस. एंड काफ़ी अच्छा है. मनीषा रानी के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है ये कैरेक्टर. इट्स नॉट हर जर्नी बट कैरेक्टर इंस्पायर्ड है. अच्छा, प्लीज टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इट इज. सो ये सस्पेंस, थ्रिलर, ड्रामा ये जॉनर में आता है. लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट अच्छा है. मुझे बड़ा मज़ा आया ये किरदार निभाते. मतलब इसके शूट्स करते वक्त या फिर किसी के ऊपर अगर ये कैरेक्टर आपका डिपेंड करता है तो पहले उस इंसान को स्टडी करो एंड फिर उस किरदार को अपनाओ. सो फॉर एन एक्टर दिस इज़ अ वेरी हैपनिंग थिंग, वेरी नाइस थिंग, क्योंकि आप हर बार एक नया किरदार जीते हो, नए किरदार के बारे में स्टडी करते हो, आप वो किरदार को जीते हो कुछ दिनों के लिए. सो इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस. जब आपको ये ऑफर आया था तो हाउ वाज योर रिएक्शन, बिकॉज यू आर गोइंग टू प्ले समथिंग हु इज लाइक देयर, राइट, एंड इन द मीडिया काफी पॉपुलर है. सो प्लीज टेल मी योर फर्स्ट रिएक्शन एंड व्हाट वाज द रीजन यू सेड यस. सो आई लाइक द स्टोरी एंड मनीषा रानी तभी मतलब काफ़ी वो भी काफ़ी वायरल है. एंड वो जहाँ से लाइक वेरी बेसिक से विदाउट एनी इंडस्ट्री बैकग्राउंड आए हैं. तो मैंने कहा ठीक है, फर्स्ट टाइम मुझे किसी और का कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिल रहा है तो व्हाई नॉट. जी जी जी. सो आई टुक इट एज अ चैलेंज. सो व्हाट एग्जैक्टली स्टोरी वी आर गोइंग टू सी, आई मीन वी विल सी इन द सीरीज. मनीषा का कौन सा फेस दिखेगा उसमें? मनीषा जो जीरो से हीरो बनी है वो वाली चीज़ आपको दिखाई देगी. बाकी स्टोरी तो इट्स मर्डर, मिस्ट्री, थ्रिलर, सस्पेंस ये है. So it's not her story, but then how she has risen up and then she got featured with lots of superstars and big personalities. उस पर डिपेंड है. तो इससे पहले आप मनीषा से मिली लाइक प्ले करने से पहले? नहीं. और उनका कुछ रिएक्शन आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया. शायद इस इंटरव्यू के बाद आ जाए. ओके, दैट्स ग्रेट. वैसे मैंने सुना कि आपको कोई ग्रेट एक्सपीरियंस नहीं रहा है शूट पर, इज इट? हाँ, स्टोरी अच्छी थी, सब अच्छा था, बट मतलब अभी मैं किसी के बारे में ऐसा कहना नहीं चाहती हूँ. जो हो गया सो हो गया. सो आई हैव वर्कड विद लॉट्स ऑफ पीपल इन इंडस्ट्री, लॉट्स ऑफ गुड प्रोड्यूसर्स इन इंडस्ट्री. रिसेंटली मैंने एक अच्छी फीचर फिल्म भी की है, बट आई नेवर हैड दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. ये मेरा फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस था कि जहाँ पर आपको एज एन आर्टिस्ट क्या एज अ ह्यूमन बीइंग भी नहीं ट्रीट किया जा रहा है. रियली? मतलब see, I agree artists have their own tantrums, but when the artist is he's punctual on set, when the artist is giving her 100%, so at least हमें एक इंसान जैसा तो ट्रीट किया जाए. बिल्कुल. बिल्कुल. So basic requirements नहीं थी, basic needs नहीं थी. शूट आवर्स काफ़ी लॉन्ग थे एंड इससे पहले भी मैंने लाइक 48 आवर्स मेरा सबसे लॉन्गेस्ट टाइम रहा है कंटिन्यूस शूटिंग का. ओके. So that is what 4 days. But still I was enjoying because the overall environment बहुत अच्छा था. But यहाँ पर treatment अच्छी नहीं, misbehavior and जैसे मैंने कहा मैं किसी प्रोडक्शन हाउस का या किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लेना चाहती. But overall not a good experience. Even after the shoot it was not a good experience. Dubbing experience very bad experience. Worst experience till now. But why? What was the reason? I mean, you were unprofessional. You went late on the set. What was exactly? I was never late. Like I'm a very punctual person, disciplined and punctual person. But
वहाँ से मिसमैनेजमेंट बहुत थी, जैसे कि न्यू प्रोड्यूसर्स में कभी मिसमैनेजमेंट हो जाती है वैसे, जबकि इन लोग बहुत काफ़ी पुराना प्रोडक्शन है जी, तो मिसमैनेजमेंट थी। जो आर्टिस्ट को बेसिक फूड तो प्रोवाइड किया जाता है, एटलीस्ट रेस्ट प्रोवाइड की जाती है, मतलब आप यू हैव टू गिव देम रेस्ट बिकॉज दे हैव टू परफॉर्म एंड लुक फ्रेश ऑन द कैमरा, तो वो नहीं था। एंड बहुत बहुत मतलब बोल्ड सीन्स उसमें थे, उसको लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स किए गए। So when I said this is my limit, I can't cross my limits when it's bold. I have done bold scenes in yes, past. of course, yeah. But एक लिमिट होता है जी, तो वो सारी चीज़ें क्रॉस की गई एंड ओवरऑल नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। पेमेंट वगैरह मिल गया पूरा? अभी मिल गया, अभी मिल गया, मतलब पर वो क्लियर है? हाँ क्लियर है, बट वो भी काफ़ी एफर्ट्स लेने पड़े, काफ़ी महीनों तक मुझे एफर्ट्स लेने पड़े। हाँ, ओके ओके। हाउस रिएक्शंस, लाइक कि शो लोगों को लग कैसा रहा है? रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, अच्छा। शो का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। ओके। मुझे डीएम्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल एक्सपीरियंस नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। सो आगे फिर आप किसी ध्यान में रखेंगे उस प्रोड्यूसर, उस डायरेक्टर के साथ कभी काम करना? आई वोंट वर्क विद हिम एवर। नहीं। नो। ओके। आपको लगता है निकिता कि अगर कोई बोल्ड सीन लाइक आपने कोई बोल्ड फोटो शूट कर लिया तो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स या जो भी मेकर्स होते हैं वो एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं कि शी कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर दे डिमांड? यस, मैंने पहले भी ये चीज़ कही थी कि जब आप बोल्ड करते हो, मैंने बोल्ड सीन्स करना ये मेरा फर्स्ट चॉइस नहीं था। ऑफ कोर्स आई ट्राइड फॉर अदर रोल्स, बट देन व्हेन आई डिसाइडेड टू डू बोल्ड, द रीजन वाज I'm fine doing bold in front of the camera rather than doing bold behind the camera. So you got my point, right? Yeah. So I was not willing to do anything bold behind the camera. And then I started doing bold on camera. So when people were sexualizing my body, I was capitalizing it. As simple as that. Oh, okay. But you must have got many offers behind so the camera. People think कि if she is doing bold scene on camera, which is a very practical thing, कोई इमोशंस नहीं होते उसमें, हम काम को काम जैसे करते हैं एंड इट्स द डिमांड ऑफ द स्क्रिप्ट। वी आर नॉट डूइंग ओनली बोल्ड सीन, इट्स द डिमांड ऑफ द स्क्रिप्ट। लव मेकिंग सीन हो गया, इंटीमेट सीन हो गया, बट देन पीपल स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर इजीली अवेलेबल पर्सन, तो वो पर्सपेक्टिव बन जाता है, वो स्टीरियोटाइप आप हो जाते हो, क्योंकि फिर आपको आगे के सारे प्रोजेक्ट्स वैसे ही आते हैं। सो नाउ आफ्टर वायरल रानी आई हैव स्टॉप टेकिंग बोल्ड। सो नेक्स्ट जो मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और जो मैं आफ्टर दिवाली शूट कर रही हूँ, दोज आर ऑल नॉन बोल्ड प्रोजेक्ट्स एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्रोजेक्ट्स। कभी सीन के दौरान किसी ने ऐसा फायदा उठाने की कोशिश की होगी? नहीं। बैड टच और समथिंग? सो whoever I have worked with, सारे एक्टर्स काफ़ी, मतलब मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं अभी, काफ़ी अच्छे रहे हैं एंड कभी ये एक्सपीरियंस नहीं आया बिकॉज मैच्योर एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, तो हंसी मजाक में निकल जाता है सीन, मतलब ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल नोट निकल जाता है, तो ये एक्सपीरियंस नहीं कभी आया। आपने मेंशन किया कि आप हमेशा शुरू से बोल्ड सीन्स नहीं करती थी, आपने शुरुआत कुछ और किया। Please tell me, what was the reason you started something else but you had to do all these things? Right. So what was the reason, how you started your journey? So I started my journey as a model. So I used to work for different agencies. I have worked with good brands like L'Oreal, Lakme, all big brands. जब मैंने एक्टिंग में आने का डिसाइड किया था कि now I want to switch my modeling career से एक्टिंग करनी, तो पहले तो I met lots of shitty people, lots of bad people, and उसके बाद मुझे पता चला, जैसे मैंने कहा कि ऑफ कैमरा मुझे बोल्ड नहीं करना, तो आई वॉज ट्राइंग, मैंने काफ़ी जगह पे प्रोफाइल भेजी थी, कुछ नहीं हो रहा था। देन आई केम अप विद माई फर्स्ट प्रोजेक्ट एज अ प्रोड्यूसर इन विच आई एक्टेड, एंड वो काम काफ़ी क्लिक कर गया, एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग प्रोजेक्ट्स, एंड मेन वेब सीरीज मुझे मिलना स्टार्ट हुआ जब I have done few bold reels on Instagram, which I have deleted now, जो काफ़ी वायरल हुई थी, मतलब मिलियंस में गई थी, और वो देखकर मुझे आजकल ना पता है, आपका पोर्टफोलियो, आपका सीवी आपका इंस्टाग्राम है। पहले जैसे अभी टैलेंट से ज़्यादा फॉलोअर्स पे फोकस कर दिया जाता है।
तो उस हिसाब से फिर मुझे मेरी फर्स्ट वेब सीरीज बेकाबू 3 मिली, जो काफी सुपर हिट हुई थी। बिल्कुल। मी, राहुल सुधीर, रिया सेन एंड मेनी मोर गुड एक्टर्स। सो वैसे मेरी शुरुआत हुई। तो उसमें बोल्ड सीन था एक जो काफी वायरल गया था। एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स, लाइक आई हैव डन 16 प्रोजेक्ट्स इन अ ईयर। ओह, so which is like more than a great, yeah, one project every month average. हाँ. So उस हिसाब से फिर वो, लेकिन वो स्टीरियोटाइप करते हैं, इंडस्ट्री आपको स्टीरियोटाइप करती है कि आपने अगर एक बोल्ड सीन किया है तो आपको हमेशा बोल्ड काम ही मिलने हैं। तो देन आई टुक इट वेरी पॉजिटिवली, ठीक है, ओके, आई हैव अ गुड बॉडी, आई कैन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई बॉडी, आई एम नॉट एट ऑल शाई, तो ठीक है, कर लेते हैं। एंड नाउ आई हैव पुट अ फुल स्टॉप टू इट बिकॉज ऑफ माई parallel career, which you must be knowing. I joined BJP, yes, Chitrapat Agadi, as a secretary of Maharashtra, okay, which is a very big position. And अभी मैंने उस विशियस बोल्ड के विशियस सर्कल को फुल स्टॉप लगा दिया है कि नहीं, अब बस। So I want to work as an actor, but I want more powerful characters now. तो लगता है आपके थोड़े फैंस नाराज हो जाएंगे? हो जाएंगे, ठीक है, बट इट्स माई लाइफ माई चॉइस। ऑफ कोर्स, दैट्स द ग्रेट थिंग। एंड पॉलिटिक्स ज्वाइन करना मेरा पहले से ही सपना था। अच्छा। बट विथ फेम मुझे ज्वाइन करना था। सो एज एन एक्टर जब वो फेम मिला, देन आई गॉट अ चांस टू गेट इनटू चित्रपट आघाड़ी ऑफ बीजेपी, जिससे, क्योंकि मैं मानती हूँ एक एक्टर ही एक्टर के दर्द को समझ सकता है, उनके प्रॉब्लम्स को समझ सकता है। तो माई रीजन ऑफ ज्वाइनिंग चित्रपट आघाड़ी इज सो दैट आई कैन स्टैंड विद अदर एक्टर्स जिनको उतनी हिम्मत नहीं है, जैसे मैंने अभी कहा कि मुझे प्रॉब्लम हुआ सेट पर, तो आई एम वेरी वोकल अबाउट इट, बट नॉट ऑल एक्टर्स आर वोकल अबाउट इट। कितने नए एक्टर्स आते हैं, मेल हो फीमेल हो, सबके साथ बहुत लोगों के साथ बहुत गलत चीज़ें भी होती है जी। तो उनके लिए मैं स्टैंड लेना चाहती हूँ। एंड बाहर से कोई आने से, नॉन एक्टिंग फील्ड से आने से बेटर है कि अगर मैं खुद एक्टर हूँ तो मुझे पता है कि कितनी दिक्कतें आती है, तो मैं उनके लिए कुछ पॉजिटिव चेंज इस इंडस्ट्री के वर्किंग कल्चर में लाना चाहती हूँ। That's nice. I think आपने कास्टिंग का बहुत झेला है फिर तो, अगर आपकी बातों से मुझे लग रहा है। पर ये अभी भी है, आपको लगता है? Yes, a lot. कास्टिंग काउच बहुत हद तक है, बट आप एक बार वो लेवल्स ऊपर चढ़ जाते हो, हर लेवल पर है। एंड नॉट ओनली इन इंडस्ट्री, इट्स एवरीवेयर। बस वो इंडस्ट्री की चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है पहले से बदनाम होने के कारण, बट कास्टिंग काउच है, अभी भी है। बट लकीली आई हैव गॉट मेनी अप्रोचेस अबाउट कास्टिंग काउच, फॉर कास्टिंग काउच, बट देन लकीली मैंने जिनके साथ काम किया है काफ़ी अच्छे लोग मिले। सो आई बिलीव इंडस्ट्री में मीटिंग राइट पीपल एट राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाट हेल्प्स यू टू राइज अप। सो मुझे राइट पीपल एट राइट टाइम मिले हैं। ओके, आपने बोला कि आपने अपने रील्स डिलीट कर दिए हैं। यस, द वर्ड वायरल, रील्स डिलीटेड, एवरीथिंग। व्हाट डू यू थिंक, रातों रात जो फेम मिलता है, वायरल होना, राइट, ग्रेट फील होता है, क्या होता है? यस, बट ये मेरे बोल्ड रील्स थे तो मैं काफ़ी ट्रोल हो गई थी, काफ़ी ट्रोलिंग की गई थी। 2 बार मैं बहुत तगड़ी ट्रोल हुई हूँ, ये तो इस रील्स के टाइम पर। सेकेंड जो मैंने कहा बोल्ड रील्स वायरल हुए थे, सेकेंड इज जब मेरा न्यूड फोटोशूट वाज कंपेयर्ड विद रणवीर सिंह, उस टाइम पर बहुत ट्रोल हुई हूँ। लेकिन मैं मतलब इनिशियली आई यूज्ड टू गेट अफेक्टेड कि ऐसे कैसे मुझे कोई इतनी गालियाँ दे रहा है, ऐसे कैसे मुझे बोला जा रहा है। इवन लास्ट बिग बॉस OTT के टाइम पे जब मैंने कटारिया के बारे में 3 टाइम्स ट्रोल हुई हूँ, तो इतनी गालियाँ मिल रही है कैसे, मतलब मेरी मॉम को ज़्यादा अफेक्ट करता था, बिकॉज कोई भी अगर अपने बच्चे को ऐसा कोई बोले तो। लेकिन आई वॉज लाइक वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। लेटर ऑन मैंने कहा कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड I just kept those things, trolling part, unseen, unheard, unread. And I'm like, बाद में मेरा वो mindset develop हुआ कि yeah, these people are giving me visibility. So मैंने कहा भी था, I love my trollers because वो वही करते हैं जो मैं चाहती हूँ, वो मुझे visibility देते हैं, मेरे account की reach बढ़ाते हैं, जिससे मुझे अच्छे collaborations आते हैं। Nice. But tell me one thing, आपका एक reel viral हो गया, millions हो गए, let's say, आप रातों रात स्टार बन गई, right?
और उसके बाद क्या होता है जब दूसरा रील वायरल नहीं होता है? तो वो ग्राफ हमेशा ऊपर नीचे रहेगा ही. दैट इज लाइक इवन इन बिजनेस, एनीवेयर वो ग्राफ ऊपर नीचे रहेगा ही. सो आई एम मोर ऑफ अ बिजनेस माइंडेड पर्सन. तो मेरा कहना है कि जो हिट हुआ है उसको पकड़ के हम कितनी और चीजें अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं, और जो नहीं हुआ है ठीक है. सो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट. ओके, ये न्यूड फोटोशूट का आइडिया कहाँ से आपको आया था? मतलब ओके हाँ, अब ये हुई ऐसी बात कि मैं नॉर्मल एक दूसरा फोटोशूट करने जा रही थी जी. तो माय फोटोग्राफर, उनका नाम अक्षय है. he is a very good friend of mine, like good family friend. He said कुछ अलग अतरंगी करते हैं ना. तो मैंने कहा ठीक है चलो. and I am very open to try new things. मैंने कहा चलो. and then मेरे पास कुछ मेरे खुद की आउटफिट्स और बाकी सब था, तो मैंने कहा चलो करते हैं ये कुछ. तो ये सोच के नहीं किया था कि रणवीर सिंह का देख के मैंने नहीं किया था, वो मेरे दिमाग में भी नहीं था. ये तो मीडिया ने इसको कंपेयर कर दिया. सो मैंने थोड़ा सा क्लासी, बिकॉज न्यूड फोटोग्राफी इज एन आर्ट. मतलब इंडिया में उसको आर्ट जैसे लिया नहीं जाता, वो पर्सपेक्टिव नहीं है, बट इट्स बेसिकली एन आर्ट. एंड इट डिपेंड्स हाउ यू शो इट, बिकॉज देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन सेक्सी एंड वल्गैरिटी. यस. तो वो लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए. तो वो लाइन से थोड़े पहले तक ऐसा शूट किया था मैंने. एंड इट वेंट वायरल. सो बट वायरल करना है ये सोच के नहीं किया था, क्योंकि हम जो सोच के करते हैं ना कि मुझे ये चीज़ वायरल करनी है, वो कभी वायरल नहीं होती जी. और जो सोचा भी नहीं होता ना वो चीज़ें वायरल हो जाती है रातों रात. सो वो सोच के नहीं किया था, बट इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस. एंड मैं सच बता रही हूँ, मेरे को पता भी नहीं था कि ये इतना वायरल हो रहा है. इवनिंग 5 का टाइम था, मैं जिम जा रही थी एंड सडनली निकिता व्हाट हैपेंड, वेयर आर यू? आई सेड आई एम गोइंग टू जिम. क्यों, क्या हुआ? यू आर गोइंग वायरल. मैंने कहा हाँ ओके ठीक है. फिर जिम गई. जिम में मुझे इतने लोग आके कह रहे हैं पता है तुम्हारी स्टोरी यहाँ देखी, तुम्हारा इसके स्टेटस पे देखा, वो देखा, तुमने किया क्या है ये? मैंने कहा हाँ जो एक फोटोशूट किया, क्या हुआ? मतलब इट वॉज वेरी नॉर्मल फॉर मी. तो जब तक आप वायरल नहीं होते हो ना, आपको उसका क्रेज होता है, बट हो जाते हो तो इट्स अ वेरी normal thing for you. Very normal feeling. But how is your reaction from your mom and family like? They have accepted it now. Oh, that's because they know my real life and real life is totally opposite, totally different. I'm more of a Indian person by soul. मतलब Indian in the sense very सीता गीता वाला मेरा वो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत है. मेरा प्रोफेशन इज मोर लाइक अ गीता एंड माय पर्सनल लाइफ इज मोर लाइक enclosed a small circle. And personally I'm like very non-bold and professionally I'm very bold. ये थोड़ा रहता है. Okay, that's great. मतलब मेरा कहना है जो ऑडियंस को पसंद आ गया, मेरा बोल्ड साइड पसंद आ गया, तो मैं वो दिखाती हूँ. You are an actor. Yeah, it's a simple चीज़ है. बढ़िया है. ये बताइए बिग बॉस के बारे में क्या ख्याल है? हम आपको बिग बॉस के अंदर कब देखेंगे? मैं अभी तो फिलहाल ये बिग बॉस तो अभी स्टार्ट हो गया. अगले बिग बॉस में अगर मेरे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप नहीं होंगे तो आई वुड लव टू गो. कितनी बार ऑफर्स आए हैं? एक बार आई थी. अच्छा. बट उस बार मेरा ऑलरेडी एक मूवी की जो मैंने अभी फीचर फिल्म की उसकी कमिटमेंट थी. अच्छा. नेक्स्ट इसमें आए तो yeah, I would love to do it. But tell me, are you following the Big Boss? Yes, I have followed since 11th season. Okay. अभी तक. अच्छा. OTT भी और third था OTT. हाँ. And this one. So how's your reaction? I mean, liking, disliking, what is exactly going on regarding the contestants? Yeah. Coming to whom I support. Yes. Shrutika. Okay. Because she has a very very nice personality, beauty with brains वाली चीज़ है. And Shrutika is more of a kind person. This is what I feel जो देखने के बाद. And Chum. Okay. She's nice. She's more of a silent person. बहुत शांत रहती है, ज़्यादा बोलती नहीं है, पर जब बोलती है तो फाड़ देती है ऐसे. हाँ तो she is very powerful when she speaks. No support for boys. Handsome काफ़ी लड़के गए वहाँ पे अपना दिखा रहे हैं जलवा. Yeah. I think अगर मैं देखना चाहूँ, मतलब प्रेडिक्ट करूँ, बिकॉज पता है लास्ट टाइम OTT के टाइम पे मैंने प्रेडिक्ट किया था, जिस इंटरव्यू में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि नेक्स्ट वीक कटारिया आउट होगा.
एंड वो हुआ है। वो प्रेडिक्शन नेक्स्ट वीक कटारिया आउट हुआ है। हाँ। तो मैंने तभी भी कहा था कि ही इज अ नॉन डिजर्विंग पर्सन इन द हाउस, और वो नेक्स्ट वीक आउट। सो मेरे प्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू मी, विवियन, श्रुतिका, करणवीर टॉप 3 में आ सकते हैं। नाइस। देखते हैं अभी। वो तो प्रेडिक्शन मेरी बहुत बार सच निकली है बिग बॉस के बारे में। एंड टॉकिंग अबाउट not so cool candidate is Avinash. Okay. Because वो जितना बाहर से अच्छा दिखता है, बहुत लड़कियों को हैंडसम लगता होगा, वो उतना ही हार्टलेस पर्सन है। दिस इज व्हाट आई फील आफ्टर सीइंग हिज परफॉर्मेंस। ओके। एंड उतना ही हार्टलेस पर्सन है। अगर जैसे छोटी बात ली जाए तो ही वाज नॉट इवन प्रोवाइडिंग द ग्रोसरीज टू पीपल, सो रूड है ही। सो being a woman, what I like in a man is how he respects a woman, how he treats a lady. Yeah, basic. And he doesn't have basic manners of treating a lady. तो वो थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम है। उसको मतलब जो औरतों के साथ, लड़कियों के साथ बात करने की तमीज़ नहीं है उस इंसान को। एंड फिर आप इतने 6 पैक बनाकर बाहर से इतने खूबसूरत होकर क्या फ़ायदा अगर आप अंदर से ही सही बिहेवियर वाइज और नेचर वाइज सही नहीं है। तो सो नॉन डिजर्विंग, जैसे मैंने कहा था कि नॉन डिजर्विंग कटारिया है, बिकॉज कटारिया का खुद का कुछ अपना अस्तित्व है ही नहीं। वो एल्विश के दम पे उड़ता है अभी भी। बट वैसे ही इसका आप अगर इंसान अच्छे नहीं हो तो आप कितना भी सक्सेसफुल हो जाओ, कितना भी आप कुछ कर लो, कितने भी ऊपर पहुंच जाओ, इंसान अच्छे नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है। बट टेल मी, आपने 11 से फॉलो किया है ना? 13वें में सिद्धार्थ शुक्ला थे, और इस सीजन को लोग बोल रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला वाला सीजन है। डू यू आल्सो थिंक? नहीं, वो सीजन ही अलग था। शहनाज, सिद्धार्थ और ये सब काफी कपल्स थे उसमें। मतलब वो जो लव स्टोरीज बनती थी। इस बार ईशा और अविनाश का नाम काफी आ रहा है। हाँ। बट आपको एज एन ऑडियंस आपको क्या लग रहा है कि सच में दे आर गोइंग अराउंड या जस्ट अ फेक फ्रेंडशिप काइंड ऑफ थिंग? नो नहीं, मतलब अविनाश पे मुझे कोई ट्रस्ट ही नहीं है देखकर। he can't, मतलब no comments on his personal life, but not a dateable person. Oh, not a dateable. That's a tag for Avinash. Yes. Yeah, nice. Okay, what are the next for you? Next projects. Yeah. So after Diwali कुछ shoots होने बाकी है, and December में एक जो मैंने feature film की है वो मैं expect कर रही हूँ कि release हो जाए. So it's a Hollywood film. Oh wow! तो हमसे my first Hollywood film it is. Please tell me more about it. ये तो I can't disclose about it. That's the problem. But December में आ जाएगी तब मैं बता दूंगी. चलो, बहुत मजा आया आपसे बात करके. Same here. Thank you so much. And we hope कि आपके जो next projects का जो experience रहे वो viral रहे, अच्छा ना रहे, अच्छा हो, better हो, best हो, है ना? चलिए, thank you. Thank you so much. Thanks.